अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, मैं अब ना क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब भाई मेरा भी वही हाल हुआ पड़ा है जो आज तकरीबन जिस ममालिक में 2 दिन बाद या कल ईद है, जो उन औरतों का हाल है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरा भी वही हाल हुआ पड़ा है। मतलब हालांकि बंदा डेली काम करता है, वही घर के काम, वही बर्तन, वही सफाई, सब होता रहता है। लेकिन जब वो ईद हमारे का वो इस तरह होता है जिस तरह किसी मेहमान ख़ास ने आना होता है, ख़ास मौके होते हैं, और ईद भी तो उन्हीं में से एक है। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम है, एक तोहफ़ा होता है जिसके आने की, चाहे वो ईद उर रबीउल अव्वल हो, चाहे वो मतलब कुर्बानी की ईद हो, ईद उल फितर हो, जो भी ईद हो, तो हम मुसलमान सब बड़ी खुशी से और बड़ी अकीदत से उसको मनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह सुबह हस्बैंड जो है वो लेट हो रही थी, तो मैं थोड़ा मसरूफ़ थी। वो कपड़े अपने, ज़्यादातर मेरा इस तरह होता है कि मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो मुझ पे इस चीज़ का बर्डन नहीं डालते कि नहीं आप ही प्रेस करो। वो देखते हैं कि अगर नहीं हुए पड़े तो वो कर लेते हैं खुद ही। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से मेरे तीसरा बेटा हुआ है ना, उसके बाद से इस तरह हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, तीनों छोटे छोटे बच्चे हैं, तो घर का भी काम होता है, और खुद कभी इंसान की तबीयत कैसी, कभी किसी कैसी, तो काफ़ी बर्डन सब बन जाता है, तो वो खुद इस चीज़ पे ना करते हैं। बाकी मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया था। हम, मेरे हस्बैंड को ये बड़े पसंद हैं, कहते हैं ये उनको ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो लेके आए। लेकिन बच्चे ये खाते नहीं थे, तो फिर उनको मैंने फ़िंगर चिप्स जो है ना उसका सालन बना के दिया। मैंने अगर फ़िंगर चिप्स जितनी भी ढेर सारी बनाती ना, तो मेरे बच्चों ने वो खा जानी थी एक ही टाइम पे। खाना उन्होंने खाना को नहीं था, तो मैंने फिर सोचा कि फ़िंगर चिप्स को फ्राई करके ना उसी का ही मैं सालन बनाती हूँ, फिर ये खाना पेट भर के खाएँगे उससे। और अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा ही हुआ था कि इन्होंने दोनों टाइम पे बहुत पेट भर भर के माशाल्लाह से रोटी खाई थी। और जनाब इसका खाना वगैरह खिलाने करने के बाद फिर यही था हमारा प्रोग्राम कि हमने पिछले टाइम जाना था बाज़ार। मैंने ख़ुद पिछले टाइम का टाइम रखा था। एक तो बंदा सुबह जाए, तो जब मतलब बंदा घर का काम ख़त्म करता है 10 हो जाते हैं, जाते हैं बाज़ार, वहाँ 11:30 फिर गैस आ जाती है, फिर घर में आके फिर दोबारा खाना वगैरह सारे काम करने होते हैं। तो इसलिए मैंने यही सोचा था कि मैं ना सारा काम करके ना, तो मैं पिछले टाइम जाऊंगी मतलब बाज़ार के, मैं बच्चों की ईद की शॉपिंग वगैरह करके सारा करके आऊँगी। मैंने ये काम बाज़ार के ख़त्म करने थे, क्योंकि मुझसे बार बार बाज़ार नहीं जाया जाता। एक तो हमारा बाज़ार है इतना दूर, मतलब यही मिसाल ले लो कि एक शहर से दूसरे शहर जाने वाला हाल है, हमारा बाज़ार दूर है। तो कई कई होते हैं, मेरे मम्मी वाली साइड है ना, तो वहाँ पे तो एक गली छोड़ के आगे बाज़ार है। हमें वहाँ पे बहुत मौज होती है। हम दिन में 3-3 चक्कर भी लगा लेते हैं। अगर कोई ऐसा इवेंट हो तो मतलब जाना हो तो हम लगा लेते हैं, उधर हमें नहीं मसला होता। इधर जितना हम एक दिन में एक चक्कर पे थकते हैं ना, उधर हम 3-4 चक्कर लगाए तो भी ना थके, मतलब वो काफ़ी हमें नज़दीक पड़ जाता है। तो हमने इस साइड पे थोड़ा सा एक काम था, तो हमने बोला चलो इधर से इधर बीच में से इधर चले जाते हैं। तो मेरे बच्चे जो, बेटी की कटिंग करवानी थी और बेटे ने अपने शूज़ लेने थे, बड़े ने, छोटे का तो मैं साथ में शूज़ लेके आई थी, उसको उसके बाबा के पास छोड़ के आई थी। मैंने कहा मैं इसको शूज़ लेके जाती हूँ और इसके शूज़ लेके आ जाऊँगी, क्योंकि वो बाज़ार में बहुत तंग आ जाता है, इतना तंग आ जाता है ख़ुद भी, और मुझे भी बहुत तंग करता है, रोना धोना ये वो शुरू हो जाता है उसका। तो बस शाम का टाइम था, मतलब ये कि कोई 6 का तकरीबन टाइम होगा, 6 सवा 6 का टाइम। हम लोग असर के बाद का टाइम था, अभी धूप थी। हम लोग बाज़ार की तरफ जा रहे थे, और रास्ते पे इन दोनों बहन भाइयों की बातें नहीं ख़त्म होती। ये इसको दिखा रहा था कि इस साइड से आगे हमारा स्कूल आता है, वो आगे से इसको बता रही थी आप उधर से छोड़ो, उधर से देखो कितनी प्यारी चीज़ें लगी, मतलब जिस तरह बच्चों की होती हैं बातें। फिर वो दोनों बहन भाई इस तरह अपने हिसाब में चले हुए, और हम मतलब इनकी कज़न थी, मेरे बच्चों की कज़न साथ में थी और मैं थी। हम जा रहे थे बाज़ार, और बाज़ार में इतना रश कि अल्लाह माफ़ करे, मतलब एक रिक्शे, बाइक, और जो वो वैसे लोगों का रश, तौबा तौबा तौबा। इस तरह लगता था कि सारे लोग मेरी तरह आज ही वेले हुए हैं जाने के लिए। फिर जनाब हम लोग यहाँ पे बाज़ार पहुँच चुके हैं। बाज़ार गए हैं, तो पहले जो आता है एक बाज़ार, हम लोग वहाँ पे गए हैं। वहाँ थोड़ा काम था, तो ये लेसें वगैरह वाली दुकान थी। हम लोग पहले यहाँ पे गए, बटन लगवाने थे कमीज़ों के ना, जो टिच लगते हैं ना मशीन से, वो हमें लगवाने थे। तो यहीं इसी बाज़ार से मेरे बेटे के लिए मुझे खेड़ी पसंद आ गई। उसने ही बोला कि मम्मा मैंने वही लेनी है, फिर हमने वो भी ले ली। उसके बाद जनाब हम सीधा सालोन गए, तो वहाँ पे मैंने अपनी बेटी के हेयर कट करवाना था, वो करवाया। उसके बाद हम लोगों ने ब्लैक दुपट्टे लेने थे, 2 हमने इन्होंने छोटे लिए, और मैंने एक बड़ा थान से जो कटवाते हैं ना, मुझे वो दुपट्टे अच्छे लगते हैं, उससे बंदा साइड पर लेस लगवा ले, और वो मतलब बंदा
کہیں بھی کسی بھی سوٹ اگر بلیک ایک بنا لو تو کہیں کپڑے ایسے جن میں بلیک کلر آتا بندہ ان کے اوپر وہ کر سکتا ہے، بہت مزے کے بن جاتے ہیں وہ دوپٹے، میں اس طرح کرتی ہوں زیادہ تر نا۔ باقی اس کے بعد جناب پھر بچوں کو گنے کا جوس پلایا اور ہمیں تقریباً مغرب سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا، ہم بازار میں تھے، پھر ہم واپس تھک ہار کے گھر آئے۔ اوکے جی، ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔